उड के पार्ट नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं वुड हैव और वुड हैव बीन के बारे में कि इसका यूज हम सेंटेंस में किस तरह से करते हैं, हमारे सेंटेंस में क्या सेंस आएगा जहां पे हम वुड हैव और वुड हैव बीन का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप वुड हैव और वुड हैव बीन के बारे में जानने वाले हैं। अच्छा, अगर आपने वुड के पार्ट नंबर 1 के वीडियो लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है, जिस वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया गया है कि वुड क्या है, इसका यूज हम सेंटेंस में किस तरह से करते हैं, हमारे सेंटेंस में क्या सेंस आएगा जहां पे हम वुड का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए, और पार्ट नंबर 1 के वीडियो लेक्चर में आपको वुड बी के बारे में भी बताया गया है कि वुड बी का यूज हम कैसे करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए पार्ट नंबर 1 का वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद आइएगा इस वीडियो लेक्चर पे जहां पे आपको वुड हैव और वुड हैव बीन के बारे में पता चलेगा। फिलहाल हम चलते हैं वुड हैव पर और देखते हैं कि इसका यूज कैसे और किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि वुड हैव का यूज आप दो अलग अलग सेंस के लिए करेंगे। पहला सेंस क्या है, कर चुका होगा और कर चुका होता। जब आपके सेंटेंस के लास्ट में कर चुका होगा या कर चुका होता का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप वुड हैव का यूज करेंगे। और दूसरा सेंस क्या कहता है कि जब आपके सेंटेंस में पास होगा या पास होता या पास होता था का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप वुड हैव का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि वुड हैव का यूज जब आप कर चुका होगा या कर चुका होता के सेंस के लिए करते हैं तो वहाँ पे आप जो मेन वर्ब का यूज करते हैं वो किस फॉर्म में यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और जब आप वुड हैव का यूज करेंगे पास होगा, पास होता या पास होता था के सेंस के लिए तो वहाँ पे वुड हैव के बाद किसी भी मेन वर्ब का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज करेंगे और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि अब कर चुका होगा या कर चुका होता का सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि रोहन ने कहा मेरा दोस्त कार खरीद चुका होगा। मैंने आपसे क्या कहा, रोहन ने कहा कि मेरा दोस्त कार खरीद चुका होगा। यहाँ पे देखिए कर चुका होगा का सेंस आ रहा है। सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए रोहन ने कहा तो रोहन सेड दैट मेरा दोस्त कार खरीद चुका होगा तो आप लिखेंगे माई फ्रेंड वुड हैव बॉट द कार। यहाँ पे देखिए वुड हैव का यूज किया गया, इसके बाद जो मेन वर्ब आया वो किस फॉर्म में यूज किया गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, वुड हैव का यूज करते हैं कर चुका होगा के सेंस के लिए। अच्छा, कई लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि इस सेंटेंस को तो हम विल हैव की सहायता से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस देखने में और सुनने में हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस की तरह लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए कर चुका होगा का सेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में आता है, लेकिन आप उस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरह कब बनाते हैं, जब बात फ्यूचर के लिए हो, यानी आगे आने वाले समय के लिए हो। लेकिन जब यही सेंटेंस पास्ट में कहा गया होता है फ्यूचर के लिए तो वहाँ पे हम विल नहीं बल्कि वुड का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे वुड हैव का यूज किया गया। अब देखिए रोहन ने कहा दैट माई फ्रेंड वुड हैव बॉट द कार। रोहन ने कहा मेरा दोस्त कार खरीद चुका होगा। रोहन ने ये बात कब कहा था, ये बात उसने पास्ट में कहा था, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो जब भी कोई सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट पास्ट में कहा गया होता है फ्यूचर के लिए तो वहाँ पे हम विल नहीं बल्कि वुड हैव का यूज करते हैं, यानी वुड का यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं कर चुका होता। ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि अगर मेरे पास एक कलम होता तो मैं आपको कलम दे चुका होता, यानी कर चुका होता का सेंस आ रहा है।
अच्छा, ये कर चुका होता का सेंस किस तरह के सेंटेंस में आता है? कंडीशनल सेंटेंस में आता है। अब कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है मैं आपको आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में ये बताऊंगा। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि सेंटेंस हमारा किस तरह से बनता है वुड हैव का यूज करके। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मेरे पास कलम होता तो मैं आपको कलम दे चुका होता। यहाँ पे आप बनाएंगे if I had a pen, I would have given the pen to you। इस तरह से आप क्या करते हैं सेंटेंस को बनाते हैं जब आपके सेंटेंस में कर चुका होता का सेंस आता है। तो अब हम बात करते हैं पास होगा या पास होता या पास होता था के सेंस के लिए हम वुड हैव का यूज कैसे करेंगे और ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि उसने कहा कि मेरे पास पैसा होगा, यहाँ पे देखिए उसने कहा मेरे पास पैसा होगा, तो he said that मेरे पास पैसा होगा, तो आप लिखेंगे I would have money। अब यहाँ पे देखिए विल हैव नहीं बल्कि वुड हैव का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि ये बात कब कहा गया है? पास्ट स्टेट में कहा गया है, फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का जो सेंस होगा वो पास होगा का सेंस होगा और पास होगा के सेंस के लिए यहाँ पे देखिए वुड हैव का यूज किया गया। अब हम बात करते हैं पास होता। तो अगर मैं ये कहूँ कि उसके पास काश उसके पास एक कलम होता, काश मेरे पास एक कार होता, काश उसके पास एक लैपटॉप होता, तो यहाँ पे देखिए पास होता का सेंस आ रहा है। सेंटेंस को आप बनाएंगे जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो काश मेरे दोस्त के पास एक कार होता, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई विश माई फ्रेंड वुड हैव अ कार। इस तरह से आप क्या करते हैं सेंटेंस को बनाते हैं जब आपके सेंटेंस में पास होता का सेंस आएगा तब। अब हम बात करते हैं पास होता था। अच्छा, ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आएगा? जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पास हमेशा 10 रुपया होता था, मेरे पास हमेशा कलम होता था, तो यहाँ पे देखिए होता था का सेंस आ रहा है ऐसे कंडीशन में। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम वुड हैव का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि जब मैं 5 साल का था तो मेरे पास हमेशा पैसा होता था, तो आपका सेंटेंस बनेगा when I was 5 years old मेरे पास हमेशा पैसा होता था। I would always have money। यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस क्या हो गया? आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया और यहाँ पे वुड हैव का यूज किया गया पास होता था के सेंस के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया वुड हैव का यूज कैसे आप इन सभी सेंस के लिए करेंगे। आपके सेंटेंस का क्या कंडीशन होगा जहाँ पे ये सभी सेंस आएगा तब। अच्छा, अब हम बात करते हैं वुड हैव बीन के बारे में कि वुड हैव बीन का यूज हम कैसे करेंगे, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए वुड हैव बीन का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि वुड हैव बीन का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में कर रहा होगा, कर रहा होता का सेंस आएगा, किया जा चुका होगा या किया जा चुका होता का सेंस आएगा, या होता था का सेंस आएगा। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? वुड हैव बीन का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। कैसे करेंगे मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ, आप देखते रहिए। यहाँ पे देखिए कर रहा होगा या कर रहा होता। अच्छा, ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आता है? अच्छा, ज़रा आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को थोड़ा याद करिए। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस के लास्ट में कर रहा होगा का सेंस आता है और उस सेंटेंस में समय के साथ से का सेंस आता है, तो वहाँ पे क्या होता है? हम विल हैव बीन का यूज़ करते हैं और विल हैव बीन के बाद हम जो मेन वर्ब का यूज़ करते हैं वो किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? वर्ब की 4th फॉर्म में, और वहाँ पे सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस को हम
क्या करते हैं, उस सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस होगा जहाँ पे कर रहा होगा का सेंस आएगा और उस सेंटेंस को विल हैव बीन नहीं बल्कि वुड हैव बीन की सहायता से बनाया जाएगा और वहाँ पे जो मेन वर्ब का यूज होगा वो किस फॉर्म में यूज किया जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि उसने कहा तो आप लिखेंगे ही सेड, उसने कहा कि दैट, ही सेड दैट मेरा दोस्त 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। यहाँ पे देखिए मेरा दोस्त 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा यानी कर रहा होगा किसी समय से, तो आपका सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड वुड हैव बीन रीडिंग द बुक 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। इस तरह से क्या करते हैं, सेंटेंस को आप बनाते हैं जब आपके सेंटेंस के लास्ट में कर रहा होगा का सेंस आता है तो। अच्छा, कर रहा होता ये हमारे सेंटेंस में किस तरह से आएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि अगर आप यहाँ आए होते तो आप भी पैसा कमा रहे होते। यहाँ पे देखिए कर रहे होते या कर रहा होता का सेंस आ रहा है। अगर आप यहाँ आए होते, इफ़ यू केम हेयर तो आप पैसा कमा रहे होते। यू वुड हैव बीन तो आप 2 महीने से पैसा कमा रहे होते। यू वुड हैव बीन अर्निंग मनी 2 महीने से, तो फॉर 2 मंथ्स। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जहाँ पे कर रहा होगा या कर रहा होता का सेंस आता है तो आप ऐसे क्या करते हैं, वुड हैव बीन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं वुड हैव बीन के सेकंड यूज़ के बारे में, जहाँ पे आपको बताया गया है किया जा चुका होगा या किया जा चुका होता। अच्छा, ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आएगा, जहाँ पे किया जा चुका होगा या किया जा चुका होता का सेंस आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि उसने कहा कि खाना बनाया जा चुका होगा। यहाँ पे देखिए उसने कहा कि खाना बनाया जा चुका होगा यानी किया जा चुका होगा का सेंस आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा ही सेड दैट फूड वुड हैव बीन कुक्ड। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। और हाँ, जब आप वुड हैव बीन का यूज करते हैं किया जा चुका होगा के सेंस के लिए या किया जा चुका होता के सेंस के लिए, तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अच्छा, अब किया जा चुका होता ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि अगर आपने इस काम के बारे में मुझसे कहा होता या बताया होता तो अब तक यह काम ख़त्म किया जा चुका होता यानी फिनिश किया जा चुका होता, कंप्लीट किया जा चुका होता। तो आपका सेंटेंस बनेगा कि अगर आपने मुझसे बताया होता तो आप लिखेंगे इफ़ यू टोल्ड मी तो अब तक यह काम ख़त्म किया जा चुका होता। तो आप लिखेंगे दिस वर्क would have been completed हो गया अप टू नाउ। यहाँ पे अब तक के लिए अप टू नाउ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि वुड हैव बीन का यूज हम कैसे करते हैं और इसके बाद जो मेन वर्ब आता है वो किस फॉर्म में आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वुड हैव बीन का यूज आप कैसे करते हैं किया जा चुका होता के सेंस के लिए। अब हम बात करते हैं वुड हैव बीन के लास्ट यूज के बारे में, जहाँ पे आपको बताया गया है होता था के सेंस के लिए कि वुड हैव बीन का यूज हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए होता था ये हमारे सेंटेंस में किस तरह से आएगा और यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब आप वुड हैव बीन का यूज करेंगे होता था के सेंस के लिए तो आप किसी भी तरह के मेन वर्ब का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि जब मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था तो मेरा आंसर हमेशा सही होता था। यहाँ पे देखिए जब मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था तो हमेशा मेरा आंसर सही होता था। तो आप लिखेंगे जब मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन फिफ्थ क्लास मेरा उत्तर हमेशा सही होता था। तो आप लिखेंगे
आंसर would be would always, यहाँ पे सॉरी, would always have been करेक्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करेक्ट। इस तरह से आप क्या करते हैं, would have been का यूज करते हैं होता था के सेंस के लिए, और इसके बाद आपने देखा कि किसी भी तरह के मेन वर्ब का यूज नहीं किया गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि वुड हैव का और वुड हैव बीन का यूज आप कैसे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप वुड हैव और वुड हैव बीन का यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।